हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 12वां पाठ, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का पहला दिन, जिसके रचनाकार हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है कि किस प्रकार से किसान बादलों का इंतजार करता रहता है और उसने कवि ने जो है किसान की तुलना एक चातक पक्षी से भी की है। चातक पक्षी की कुछ विशेषताएं होती हैं जो मैं आपको पाठ पढ़ाते हुए बताऊंगी ही। तो वो वर्षा ऋतु का इंतजार क्यों करता रहता है, बादलों का इंतजार क्यों करता रहता है? क्योंकि उसकी सारी खेती बाड़ी कृषि का कार्य किस पर निर्भर करता है? केवल बादलों पर निर्भर करता है, यानी वर्षा के आने पर निर्भर करता है, जिससे वो अपनी खेतों की सिंचाई कर सके और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। तो केवल वो अपने लिए ही नहीं सोचता है, वो हम सबके लिए, यदि किसान अन्न उपजाना बंद कर दे तो हमारे सबके लिए कितना भारी कष्ट हो जाएगा। तो ये जो पाठ है आषाढ़ का पहला दिन, और यहां तक कि कवि कहते हैं कि मुझे ये किसान जो कालिदास हैं, आषाढ़ का पहला दिन में उन्होंने भी, कालिदास ने भी आषाढ़ के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कहते हैं मुझे कालिदास से भी पहले किसान की याद आती है, तो इसके लिए महाकवि कालिदास मुझे क्षमा कर दें। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है, कविता जो है भवानी प्रसाद जी की है, जो किसानों के सम्मान में लिखी गई है। पढ़ते हैं इसको। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना। तो जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बारिश का मौसम होता है, तब क्या होता है कि वर्षा बहुत जोरों जोरों से हवा जोर से चलती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। यानी झड़ी क्या होता है कि लगातार वर्षा पड़ती रहती है। झाड़ों का गिर पड़ना, अब आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो कितने सारे पेड़ गिरे रहते हैं हमारे शहर में भी। तो क्या कह रहा है, और जब खेत खलिहान होते हैं वो तो और खुला हुआ होता है, तो उसमें तो और तेज हवा चलती है। तो कह रहा है जो कंटीले पौधों का समूह है वो कितनी बार बारिश के आने से गिर जाता है। फिर कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, और कह रहा है कहीं पे क्या होता है, ऐसा लगता है कि बादल खूब जोर जोर से गरज रहे हैं, उनका ऐसा हमें ध्वनि सुनाई देती है बहुत जोर जोर से बादलों के गरजने की। और सिर के पास जब बूंदे पड़ती है हमारे सिर पे, फिर उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना। और क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है तो नदियां सारी बारिश के पानी से भर जाती हैं और उन नदियों में इतना जल भर जाता है कि वो नदियों का पानी खेती की तरफ आने लगता है, खेतों की तरफ आता है उमड़ घुमड़ कर, और कहां तक आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे खेती के जो हमारे खेत हैं उनकी गर्दन तक पानी आ गया हो। आपने देखा होगा खेत पूरे भरे हुए होते हैं, जब आप हाईवे पे जाते हैं तो आप सभी बच्चे वहां देखते होंगे बारिश के दिनों में किस प्रकार से खेत ऊपर तक तने हुए भरे हुए खड़े हैं। ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना, जैसे कि झंडा फहराते हैं इसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है मानो जो बिजली है वो झंडे की तरह, बिजली आती कड़कती है फिर गायब, कड़कती है गायब। तो कवि की कल्पना क्या है, ऐसा लगता है मानो कोई झंडा फहरा रहा है। फिर ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे हैं। अब कह रहा है ये जो वर्षा के इतने प्यारे प्यारे मैंने दृश्य बताए हैं, वो कौन है ऐसा जिसको ये सारे दृश्य अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अब वो बताएगा कौन है। जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो चातक पक्षी की तरह, यानी जो एक पपीहा होता है उसकी तरह आसमान की तरफ एक टकटकी लगाए देखता रहता है। पपीहा की विशेषता क्या होती है ये सुनिए। ये पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में ही होने वाली वर्षा का जल पीता है, इसलिए सदा बादलों की ओर टकटकी लगा के ऐसे करके देखता रहता है। तो ये कह रहे हैं किसान भी ऐसे क्या है, बादलों की तरफ टकटकी लगा के चातक पक्षी की भांति देखता रहता है। कहते हैं चातक पक्षी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का जल, अन्यथा प्यासा मर जाएगा। ऐसे ही किसान जिसकी पूरी खेती बाड़ी और जीवन हमारी वर्षा पर निर्भर है, वो टकटकी लगाकर पपीहा चातक पक्षी की भांति आकाश की ओर देखता रहता है और घने काले कजरारे, यानी काले काले काजल जैसे काले बादलों की तरफ प्रेम पूर्वक दृष्टि डालता है। जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है। जो किसान है जो स्वयं भले ही भूखा रह जाए लेकिन धरती को, यानी हल चलाकर धरती में
क्या करता है? चीरकर मतलब हल चलाकर सारे संसार को भोजन खिलाता है। जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। यानी यदि पानी यानी वर्षा यदि समय पर ना हो तो क्या होता है? जो हमारा किसान है वो बहुत बेचैन हो उठता है। तिल मिलाता है मतलब बहुत बेचैन हो उठता है और दुखी हो जाता है कि कैसे मेरी खेती का काम चलेगा। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में। और कह रहा है आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में, कहता है जब आषाढ़ का जो मौसम आता है उसके पहले दिन पहले क्षण में, कह रहा है मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि मैं इतने, कालिदास जो है बच्चों वो बहुत बड़े संस्कृत के कवि विद्वान हुए हैं, नाटक भी उन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। तो लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जी किसानों को अधिक सम्मान देते हुए कहते हैं कि बारिश को देख के, आषाढ़ को देखकर मुझे महाकवि कालिदास से पहले किसकी याद आती है? किसान की याद आती है। इसके लिए मैं कालिदास से क्षमा मांगता हूं क्योंकि भवानी प्रसाद जी के मन में किसानों के प्रति इतना अधिक आदर है। आप देख रहे होंगे पुस्तक में पहले भी ओ किसान सुन, और ये वाला आ गया आषाढ़ का पहला दिन। यानी हमारे देश में, हर देश में किसानों को लेकर बहुत अधिक मान सम्मान सामान्य जन के मन में रहता ही है। अभी आप जानते हो ना किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा, मतलब आंदोलन को छोड़िए, किसानों का सम्मान किसी भी दृष्टि से कम नहीं होना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे ही हैं जो हमें अन्न प्रदान करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कालिदास मुझे क्षमा करना, क्योंकि तुमसे भी पहले मैं किसके विषय में सोचता हूँ? जब आषाढ़ को देखता हूँ तो हलदर यानी हल को धारण करने वाले किसान के विषय में सोचता हूँ। इसके लिए वो उनसे माफी मांगते हैं। तो बच्चों ये था, ये पूरी कविता किसानों के सम्मान में लिखी गई है। थोड़ा सा इसका शब्दार्थ बता देती हूँ। झड़ी लगातार वर्षा, झाड़ कटीले पौधे, ध्वजा झंडा, कजरारे काजल जैसे काले, चातक मैंने आपको बताया, पपीहा जो केवल स्वाति नक्षत्र का में होने वाली वर्षा का जल पीता है, सदा बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है, हलदर हल को धारण करने वाला यानी किसान। तो ये था बच्चों हमारा आषाढ़ का पहला दिन 12वां पाठ। आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।